गुड इवनिंग छात्रों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक, नए तथ्य के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने क्या जाना? त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, उसके अनुपात कितने होते हैं और वह किससे जुड़ी होती है, यानी कि त्रिभुज के किस किस भुजाओं से जुड़ करके कौन सा अनुपात बनता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को निकाल, यानी जो हम लोग थीटा लेते थे तो वो थीटा से करते थे, लेकिन अब हम उसके 0 डिग्री का मान क्या हुआ, 90 डिग्री का मान क्या होगा, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच के कुछ महत्वपूर्ण मानों को निकालना सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करेंगे, अपने अध्याय की शुरुआत करेंगे। उससे आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक स्किप किए हुए देखिएगा और इसे शेयर कीजिए ताकि हमारा और मनोबल बढ़े। जैसे कि आप गुरु दक्षिणा कहीं भी देते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ते होंगे तो गुरु दक्षिणा देते होंगे, ठीक इसी प्रकार आपकी यही गुरु दक्षिणा होगी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। बैच 2025, ठीक। आज हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? तो विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 डिग्री का। पहले हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री जब होगा उस दौरान साइन, कॉस इन सभी का मान क्या होगा। तो पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज, ये बी, यह ए और यह सी, ठीक है। यह हुआ हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर कोई एंगल थीटा, अब इसी को हमें जीरो करना है, इस एंगल को जीरो करना है क्योंकि 0 डिग्री का मान निकालना है। तो यानी कि सी को बी पर लाना होगा, सी को बी के नजदीक एकदम लाना होगा। जब सी को बी के नजदीक लाएंगे तो क्या इस प्रकार से आकृति बनेगी। यानी कि यहीं पर हो जाएगा सी और यहीं पर हो जाएगा बी और यह ए जो था यह यहीं पर है। इस प्रकार से आकृति बनेगी। क्यों? क्योंकि यह जो सी था यह बी के पास आया। क्यों? क्योंकि इसे हमें 0 डिग्री के बराबर करना था। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री करना था, तो यानी सी को बी के नजदीक एकदम लाना होगा। अब बात आती है कि इनके मान क्या होंगे, ठीक है। तो पहले हम लेंगे साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब इसका कौन था? ये वाला, क्योंकि थीटा के सामने ये वाला लंब होता है। यानी कि लंब हमारा होगा बी सी बटा में कर्ण ए सी, इतना है। अब हम साइन थीटा का मान 0 डिग्री बराबर बी सी, बी सी के बीच की कितनी दूरी है? शून्य। लगभग कितनी है? शून्य। इसलिए हम कहाँ लिखेंगे? शून्य बटा में ए सी, ठीक है। ए सी का कोई मान नहीं है, मान लेते हैं कोई मान नहीं है तो ए सी ही लिख देते हैं। जब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य में भाग देंगे, किसी भी संख्या से शून्य में जब भाग देंगे तो हमारा मान होता है शून्य। यानी कि हमारा जो मान हुआ साइन 0 डिग्री बराबर शून्य। साइन 0 डिग्री बराबर शून्य, यह हुआ हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम कॉस का मान निकालेंगे। जब कॉस 0 डिग्री बराबर, कॉस 0 डिग्री बराबर निकालना होगा हमें। कॉस जीरो क्या होगा? आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है? ये ए बी, ये वाला आधार है ना, ए बी बटा कर्ण क्या है इसका? ए सी, ए बी बटा में ए सी। जब हम आगे बढ़ेंगे
तो यह देख पा रहे हैं कि ए बी और ए सी दोनों एक समान है। ए बी और ए सी लगभग में ए बी जो है ए सी के लगभग बराबर है, लगभग क्या है, ए बी और ए सी लगभग बराबर हो रहा है। तो फिर हम इनके मानों को जब लिखेंगे तो cos 0 डिग्री बराबर ए बी बाई ए बी लिख सकते हैं। ए बी और ए बी कट गए तो बचा एक, दैट मीन्स cos 0 डिग्री बराबर 1। ये हुआ हमारा त्रिकोणमितीय मान जो 0 डिग्री पर निकालते हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। 0 लेंगे तो 0 इसका एंगल है, तो लंब जो होगा हमारा सामने वाला बी सी, बी सी शून्य के बराबर हो जा रहा है, तो शून्य हो गया बटा में ए सी, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री। ठीक इसी प्रकार cos 0 का मान भी 0 होगा। जब हमें tan का मान निकालना, जब हमें tan का मान निकालना है, tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा है। साइन 0 का मान हमारा 0 है और cos 0 का मान है 1, तो 0 बटा में 1, डेट में इसका मान होगा हमारा 0। इसका भी मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 के बराबर होता है। ये हुआ आंसर। शेष हमारा जो 3 अनुपात होते हैं, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन तीनों को विपरीत कर लेंगे तो हमारा तीनों मान निकल जाएगा। तो आप लोग अपने कॉपी पर स्वयं से 3 जो शेष बचेंगे, कौन कौन, कॉसेक थीटा बराबर वाट, सेक थीटा इज इक्वल टू वाट और कॉट थीटा इज इक्वल टू वाट, इन तीनों का मान आप लोग स्वयं निकालिएगा कॉपी पर। क्या करना है कि बस कॉसेक थीटा वाला साइन थीटा को जस्ट विपरीत, यानी कि इसको क्या करेंगे आप, तो 1/0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 0 ऊपर है तो 0 नीचे आएगा, दैट मीन्स इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको करना है, उतारिए। उसके बाद हम लोग अन्य मानों को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान। कौन सा, 30 और 60 का मान निकालना सीखेंगे। यह भी 60 डिग्री, 60 डिग्री बी, और इसे मानते हैं डी। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसकी भुजाओं को हम मानते हैं जहां एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी भुजाएं जो है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a। अब इस पे हम एक लंब खींचे हैं, तो जो लंब खींचेंगे तो यह जो सी को है तो 2 भागों में बांटेगा, यानी इसको भी 2 भाग में बांट दिया। सी को लंब सीडी खींचने पर एंगल सी 2 भागों में बट जाता है, बढ़ जाती है, इसलिए एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, डेट मीन्स 60 डिग्री
बाई 2 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या करना है कि हमें 31 और एक बाद 60 पर निकालना है। तो ये तो हमारा 90 डिग्री ही बन रहा है। तो पहले तो ये 2a है, ये हमारा a हो जाएगा। एक ये वाला मान निकाल, तो इसका मान निकालेंगे जब मान लीजिए सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस बी डी है, ये बी डी है। ठीक है। तो अंडर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दो दो निकले 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट सी ए, अंडर रूट सी ए हो रहा है। तो यानी कि हम इसका भी मान निकालिए, इसका भी मान, इसका भी निकालिए। यह हमारा हो जाएगा ए और यह हो जाएगा ए। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एंड बी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए। अब इसके बाद हम मानों को निकालना शुरू करेंगे, यानी साइन 30 और साइन 60 का मान। ठीक है। आप लोग इसे उतारिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग मान निकालेंगे यहाँ से इस त्रिभुज को लेकर के, एक त्रिभुज को साइन 30 का मान, त्रिभुज बी डी सी में साइन, इसे ये 30 है, ये वाला कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब यानी कि बी डी बटा में कर्ण बी सी। 37 का मान क्या होगा, बी डी और बी सी कर्ण, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी कितना है ए है, जबकि बी सी कितना है 2a है। ए कट गया, हमारा मान कितना हुआ 1/2, ये हुआ आंसर। ठीक इसी प्रकार जब cos 30 का मान निकालेंगे, cos 30 का मान हमारा आधार कितना है ये डी सी बटा में बी सी। तो जब आगे बढ़ेंगे cos 30 का मान, तो डी सी कितना होगा अंडर रूट 3a बाई बी सी 2a, ए कट गया अंडर रूट 3/2, ये हुआ हमारा साइन और कॉस का मान। इसी प्रकार हम tan का निकाल सकते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो tan 30 का मान निकालेंगे तो साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, tan 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3/2, सॉरी 1/2 बाई अंडर रूट 3/2, 2 कट जाएगा, डेट मीन्स 1/√3 इसका मान आ जाएगा। tan 30 का मान 1/√3। इसी प्रकार जब हम 60 का मान निकालना होगा, इसे एंगल लेंगे और यह हमारा लंब हो जाएगा, यह आधार और यह कर्ण हो जाएगा। इस पर 60 पर हम निकाल सकते हैं। शेष जो भी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान आप इन तीनों के विपरीत कर देंगे तो निकल जाए। चलिए आपको बता दे रहे हैं हम साइन 60 का मान निकालने के लिए। अब हम लोग निकालेंगे साइन 60 का मान। साइन 60 डिग्री बराबर 60 लंब ये हुआ हमारा डी सी बाई कर्ण सी सी, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री बराबर डी सी का मान कितना होगा अंडर रूट
3a/bc यूनिट 2 है। ए कट गया, डेट मीन्स √3/2, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार जब हम cos 60 का मान निकालेंगे तो आधार BD बटा में कर्ण BC, डेट मीन्स cos 60 डिग्री बराबर BD, जो BD होगा हमारा वह हो जाएगा A बटा में BC 2A, A कट गया, डेट मीन्स 1/2। इसी प्रकार जब हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे कि साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री, डेट मीन्स √3/2 बाई 1/2, 2 कट गया, डेट मीन्स √3, ये हुआ हमारा आंसर। तो 3 हम निकाल लिए, साइन 60 का मान, कॉस 60 का मान और tan 60 का मान। क्यों? क्योंकि ये एंगल 60 था तो इसके सामने वाली भुजाएं लंब होती थी, जबकि ये आधार और ये कर्ण हो जाता था। इन आधारों पर 3 का मान निकालिए, शेष 3 का मान आप लोग निकाल सकते हैं इनके विपरीत करके। शेष 3 का मान आप लोग निकाल सकते हैं। कौन कौन? तो कॉस 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, इन तीनों का मान आप निकाल करके आइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही मान निकालेंगे। शेष अगली वीडियो में हम लोग 45 डिग्री और एक हमारा शेष बचा है 90 डिग्री, उस पर निकालेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप ये इतना लंबा प्रोसेस न करते हुए डायरेक्ट मानों को आप निकाल पाने में सक्षम होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या देखा, 0 डिग्री का मान निकाला, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 3 मान हमने निकालना सीखा और तीनों से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप निकाल सकते हैं, जबकि मैंने 3 निकाला है, 3 आप लोग स्वयं निकालें। तो धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय।